दूसरा भेजे मैं आपके कि नहीं दूसरा? ठीक है। अच्छा, अभी तुम्हें ये समझना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बताओ। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो, जीरो, है ना? क्या हो, जीरो। समझ लो उसे क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसी मैट्रिक्स जिसने ना पाप किया हो, सॉरी ना पुण्य किया हो प्लस हो, और ना कोई पाप किया हो, तो इसको कभी क्या नहीं मिल, इसको नैया पार कराने वाला, इसको मुक्ति दिलाने वाला कोई नहीं मिलेगा, है ना? ये कभी इसका कोई इनवर्स होता है क्या? ये टकला इसने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, है ना? ना इसने कभी कोई अच्छा काम किया प्लस किया, ना कभी नेकी बुरा किया, इसको मुक्ति नहीं मिलेगी, है ना? इसको इसका कोई ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो, उसे क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं भाई? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक। सिंगुलर पूछेगा तो आप समझ जाना, ठीक है, पगलाना नहीं वहां पे कि यार ये क्या आ गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा, दो मैट्रिक्स में से अगर कोई एक जीरो मैट्रिक्स है, कोई एक क्या है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जैसे सारे एलिमेंट क्या होते हैं, सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो। ठीक है। तो सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। तो आप मल्टीप्लाई करके, हाँ, अब मल्टीप्लाई करके देखो तो आंसर आपको क्या मिलेगा? आंसर आपको क्या मिलेगा? जीरो ही मैट्रिक्स मिलेगा। करके देखो। वैसे करना नहीं है ये, रट लो आज के बाद कि अगर एक मैट्रिक्स जीरो है तो फिर क्या होगा। सोचो ना यार, ये फ्लोर वाला घर है ना, और ये एक विलेज है, तो जीरो किससे मल्टीप्लाई होगा? जीरो घर में घुसेगा, किससे मल्टीप्लाई होगा? टू से और फाइव से। आप समझ रहे हो, करके देखना तो कितना आएगा। यानी ये रूल आ गया यार कि अगर ए और बी में कोई भी एक जीरो है, इफ एनी ऑफ देम इज व्हाट, जीरो मैट्रिक्स, इफ एनी ऑफ देम इज जीरो मैट्रिक्स, तो क्या होता है? ए इंटू बी कितना आ जाता है? जीरो मैट्रिक्स। और दोनों जीरो हो गए तो और ही अच्छा है ना, है कि नहीं? ठीक। और जे में क्वेश्चन आया था, उसमें लिखा था ए और बी में कोई भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? दोनों में कोई भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? जीरो मैट्रिक्स। ये कैसे हो रहा है? ये जेई में क्वेश्चन आया था, इस साल भी आएगा। ये कब होता है? दोनों में कोई भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी या तो ए जीरो होगा, या तो बी जीरो होगा, या तो दोनों जीरो होंगे। वो कह रहा है नहीं 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 भाई, ना ए जीरो मैट्रिक्स है, ना ना ए जीरो मैट्रिक्स है, ए के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, ना बी जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। स्टिल इसका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। ये कब होता है? ये तभी होता है जब ये क्या हो, बताओ। जब दोनों ही क्या हो, भले ही ये जीरो ना हो, लेकिन क्या हो, इनका डिटरमिनेंट कितना हो, इनका डिटरमिनेंट कितना हो, जीरो। और वो भी एक एक का ना हो, दोनों का हो, इंटरसेक्शन दोनों का होना चाहिए। लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। देखो यार, ये 4 9 है, ये 6 6 है, क्या ये जीरो मैट्रिक्स है? बताओ। क्या ये नहीं है? इधर देखो, 3 4 6 2, ये भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है। आओ इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो ये वाला फ्लोर है, ये वाला फ्लोर है, ये विलेज है, विलेज का घर है। आराम से तसल्ली से करना। तो 4 और 6 पहले घुसेगा घर में, बताओ क्या होगा? 4 इंटू 3 कितना होता है?
आप लोग को करना है, मैं नहीं बताऊंगा। 4 × 3 12। है कि नहीं? और ये कितना होगा? 6 × 2। ओके। ठीक। हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, ये तो यार जीरो नहीं बना, जबकि जीरो होना चाहिए था। ठीक है। ऐसे कैसे हो गया चमत्कार? खैर अभी देख, एक सेकंड रुको, हाँ। अच्छा, ये क्लियर है यार कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सारे एलिमेंट क्या हो जाए। इसको इस पर भी मैं आता हूँ, बात करता हूँ दोनों। ठीक है। कितना क्लियर है? जीरो मैट्रिक्स क्लियर है या नहीं? ओके। नाउ अभी आप ये बताओ, ठीक है, कि ये जो मैं लिखाता जा रहा हूँ, इसको लिखते हो आप कोई कॉपी वॉपी में, किसी भूल जाते हो? कम से कम जो अभी रिसेंट चैप्टर पढ़े ना, अगर पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और ए और मैक्सिमा मिनिमा और ये सब उतना भी आप कर ले जाओगे ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है। ठीक। ठीक है। ठीक है। ओके। चलो यार आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और अभी मैं इस पर बात करता हूँ यार, एक कंडीशन होती है। दूसरा यार, कभी भी आप ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? बताया था मैंने, ए को उसी की एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? हमेशा कितना आता है? आई आता है। बस आई को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। ठीक है। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर? इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो। ठीक। बस। ठीक है। यही है। आपके सिलेबस में चीजें तो और भी ज्यादा है, सिलेबस में इतना ही है। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आता है आपको, अगर डिटरमिनेंट दिया हो? सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आता है, अगर 3 वर्टेक्स में दे दो एबीसी, क्या एरिया निकाल लोगे इस ट्रायंगल? का? लिख लो यार इसको। ठीक है। तुम्हें अगर तुम्हें ये पेपर में दिया है कि 3 वर्टेक्स, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है, कुछ दिया है 2,3, इसका दिया है 4,1, और इसका कितना दिया है 7,0, तो बोल रहा है कितना एरिया होगा इसका, कितना एरिया होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? हाफ लिखो और हाफ के अंदर क्या लिखना?
डिटर्मिनेंट लिखना है। क्या लिखना? पहले क्या लिखोगे? एक्स, ए के कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे? 2 3। फिर क्या लिखो? बी के कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे? 4 और 1। फिर क्या होंगे? सी के कोऑर्डिनेट वो क्या होंगे? 7 और 0। और लास्ट में क्या लिखना है आपको? 1 1 1। लास्ट में हमेशा क्या लिखना है? लास्ट में क्या लिखना है? 1 1 1 लिखना है। ठीक। तो बताओ ये एरिया कितना आएगा? डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है आपको? करोगे? करो, करो, बताओ। तुम्हारा क्या आ रहा है? मीजान, तुम्हारा क्या? डिटरमिनेंट ही निकालना बोल रहे हैं यार, ऐसा मत करो। ठीक है, 1 पहले 2 लिखो। क्या लिखो? 2। और 2 वाली रो को हाइड कर दो, 2 वाले कॉलम को हाइड कर दो, तो क्या होगा? 1 इंटू 1 और 0 इंटू 1 0। समझे क्या? कितना आ जाएगा? 2 इंटू कितना? 1। फिर क्या होगा? अगला वाला माइनस ले लेना, और 3 वाला रो हाइड कर दो, 3 वाला कॉलम, तो कितना आएगा? 4 इंटू 1 4 माइनस 7 कितना आएगा? -3। फिर प्लस में क्या करना है? 1 को लेना, तो 1 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 0 7 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा +9 और ये हो जाएगा -7। तो 11 -7 4 आ रहा है। 2 आंसर आते हैं। एरिया कितना आया? 2। अगर ये बाई चांस -2 आया होता तो क्या बोलते? एरिया कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो क्या लेते हैं उसका मॉड। बाई चांस कितना आ जाता है? निगेटिव भी आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था। तो आप क्या करते हैं? एरिया निगेटिव कभी नहीं हो सकता है, तो क्या करते हैं आप? हाँ, उसका मॉड लेते हैं आप -2 का, तो आंसर 2। कुछ घुस रहा है भेजे में, मैं क्या बता रहा हूँ यार कि नहीं? ठीक है। हाँ यार। ओके, तो ये सारी चीजें यार भाई डिटरमिनेंट की हैं। ठीक है, जो आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, जो आपको समझनी पड़ेगी। राइट। क्या दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स आ सकता है, जबकि दोनों में कोई भी जीरो नहीं है? ना ए जीरो है और ना बी जीरो है, कैसा हो सकता है? फिर भी आंसर क्या आ रहा है? बताओ, ये हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ठीक।
याद रख, ये बिल्कुल हो सकता है। ठीक, एग्जाम्पल दिखाऊं? देखो एग्जाम्पल, ये देखो, एक मैट्रिक्स लिखो आप जो जीरो नहीं है। ठीक, इसको लिखो 0 0 0 1, और ये मैट्रिक्स एक और लिख रहा हूँ, वो भी जीरो नहीं। ठीक है, वो है 0 1 0 0। अब इसको जरा, क्या ये जीरो मैट्रिक्स है यार? बताओ, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो? अब इसको जरा मल्टीप्लाई करो, वही स्टोरी बनाना। पहले वाले मैट्रिक्स क्या है, फ्लोर में रहने वाले लोग हैं, और ये है गांव जिसमें एक आगे लोग रहते हैं और एक पीछे रहते हैं। मल्टीप्लाई कराओ, बताओ मुझे क्या आ रहा है? कैसे? करके देखा है? तो ये जीता जागता क्या सबूत है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जीरो मैट्रिक्स आ सकता है, जबकि दोनों में कोई भी मैट्रिक्स क्या नहीं, कोई, कोई भी नहीं जीरो, फिर भी इसका आंसर क्या आ सकता है? जीरो आ सकता है। हाँ या ना? ठीक है ना? ठीक। ठीक, अब आप जोश के साथ लग जाओ भाई इसमें, है ना, सवाल करने में, सवालों को निपटाओ। ठीक है। एक दूसरा, एक लास्ट चीज और समझ लो। ठीक है, फिर ये चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। ठीक, कि सैरस रूल क्या होता है? ठीक, क्या? सैरस रूल, अगर ये डिटर्मिनेंट है यार, सोचना, ये अगर एक डिटर्मिनेंट दिया, इसको सॉल्व करने में तो बड़ी मेहनत लगेगी ना? क्यों मिजान, मेहनत नहीं लगेगी? लगेगी कि नहीं लगेगी? अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, तो इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, उसे बोलते हैं सैरस रूल। सैरस रूल ये कहता है कि अगर आपको बड़ी मेहनत लग रही है, ठीक है, खाया काम है तुमने, तो क्या करो, आप उसी को वापस से क्या कर दो, एक अलग अलग पेन पेन ले लो। ठीक है, और जहां पर ये खत्म हो गया वहीं से दोबारा इसको शुरू कर दो। तो शुरू कहाँ से होगी? और, नहीं समझे? सरल रूल। ठीक, और मेक श्योर कि कितनी, टोटल कितनी बार लिखना है, कितने एक्स्ट्रा लिखने हैं? दो और। कितने लिखने हैं? बताओ, मैं कितने लिखने हैं? दो और लिखने हैं। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ कि नहीं? ये, भाई, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे ये तुम्हारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया, पेपर पेपर में यहीं पर खत्म हो गया। आप लेकिन वापस से क्या लिख दो, अपने क्वेश्चन को दोबारा लिख दो यहाँ। जो तुम्हारा क्वेश्चन था ACB BAC, उसको वापस से क्या कर दिया, वापस से लिख दो। इतना कर सकते हो? ठीक है। अब याद रखना कि तुम्हारी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर नोट कर लो। क्या ऑर्डर है डिटर्मिनेंट का तुम्हारा? डिटर्मिनेंट का ऑर्डर बताओ क्या है? 3 into 3 या 2 into 2? अब तुमको ऊपर से नीचे आना है 3 बार। तो पहली बार आओ तिरछे में, कितना हो गया? ए ए ए और ए ए ए ए कितना हुआ?
ए क्यूब, दोबारा हो बी 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 कितना हो गया, दोबारा हो सी 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 कितना हुआ, ठीक है। कितना ऑर्डर है इसका, तीन बार ऊपर से नीचे आ चुके हो ना, बंद कर दो ब्रैकेट, बस तीन ही बार आना है, ठीक। आंसर आ गया आपका, कोई झंझट नहीं, ना को फैक्टर निकालो ना कुछ निकालो, ठीक। अभी एक आखिरी काम और कर दो। अब आप कैसे चलोगे, नीचे से ऊपर कैसे चलोगे, कैसे, नीचे से ऊपर चलो, तो बताओ। ये बी ए सी कितना हो गया, ये माइनस में लिखना, नीचे से ऊपर वाला माइनस में, तो बी ए सी, थ्री इंटू थ्री मतलब कितनी बार, तीन बार, तो अगला, अगला सी बी, खत्म करूं या एक बार और करना है, थ्री इंटू थ्री, ये तीनों दरअसल क्या है, एक ही वैल्यू, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो फाइनल आंसर कितना आ गया डिटरमिनेंट का आपका, खत्म क्वेश्चन। क्या करना होता है, अपने क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दो बाहर, है ना, ये रफ वर्क है बाहर वाला, तीन बार क्या करना है, ऊपर से नीचे आना है, कितनी बार आना है, कितनी बार, तीन बार, और तीन बार क्या करना है भाई, नीचे से ऊपर आना, जब नीचे से ऊपर आओगे तो क्या लगाओगे, माइनस, ऊपर से नीचे आओगे तो क्या लगेगा, प्लस, तो डिटरमिनेंट सीधा ही आपका आ जाएगा, चाहे कितना भी खतरनाक क्वेश्चन आ जाए। इसे क्या बोला जाता है, सैरस, क्या बोल, इतना क्लियर है, नहीं क्लियर, चलो एक आखिरी चीज और इस चैप्टर की देख लो, जो पेपर में लिख के ले लो, आनी ही आनी, ठीक है, पक्का आना। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप, दो वेरिएबल की इक्वेशन, क्या करते हैं इसमें, किसी एक को कैंसिल कर दो, जिस, नहीं किसी एक को, किसी, हाँ तो जैसे टू एक्स है, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करो, तो दोनों तरफ, इससे, इससे क्या फायदा होगा कि नीचे भी क्या बन जाएगा, सेम। अब अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, वन और थ्री को, तो टू एक्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और थ्री वाई माइनस फोर वाई कितना आ जाएगा, माइनस वाई, और फाइव माइनस ट्वेल्व कितना, तो वाई कितना आ जाएगा, प्लस सेवन। ये वाई कहाँ रखेंगे आप, इधर, सात और तीन कितना होता है, 21 होता है, तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, पांच माइनस 21, इससे क्या निकल गया, दो इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन निकला है, किन दो का, टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू किसका, पांच का, और कौन सी, इक्वल टू सिक्स। सोल्यूशन किसको बोलते हैं, दो इक्वेशन का सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कि सोल्यूशन निकाल लिया, इसका क्या मतलब होता है, वैसे सोल्यूशन आया कितना है, एक्स कितना है, वाई कितना है, सोल्यूशन मतलब पता है क्या होता है, जब दो इक्वेशन को सॉल्व करा आपने, सोल्यूशन निकाल लिया, क्या मतलब है कि ये एक्स और वाई दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा,
किसको करेगा? दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जरा एक बार वैल्यू रखो पहले इक्वेशन में, x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू, नहीं x इक्वल टू -8 रखो और y 7 रखो जरा। तो x इक्वल टू -8 और y इक्वल टू कितना, +7। तो बताओ कितना आया? कितना आया? सेटिस्फाई कर रहा है? अब अब ये कॉमन सोल्यूशन है ना, दो इक्वेशन को सॉल्व करके जो आता है वो कॉमन सोल्यूशन होता है। तो क्या इसको किसको सेटिस्फाई करना चाहिए? सेकंड को भी, सेकंड को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। रखो सेकंड पे सेम वैल्यू से, क्या सेटिस्फाई कर रहा है? 14 में से 8 गया, कितना बचा? 6। सेटिस्फाई। हाँ या ना? ये आपने सीखा है कि नहीं सीखा है? अब आपको 3 वेरिएबल सीखने हैं। कितने सीखने हैं? ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है और इस बार भी आएगा। ये खतरनाक सवाल होता है। ये ऐसे नहीं होगा जैसे कि ये वाला हो गया तो आसान क्वेश्चन बता दिया मैंने। अब कह रहा है कि एक ऐसा एक्स वाई जेड की वैल्यू लाओ ढूंढ के आप, जिसको रखने पर क्या हो, एक सेटिस्फाई हो या तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो कि तीनों सेटिस्फाई हो जाए? तीनों सेटिस्फाई हो जाए। एक ऐसी वैल्यू ढूंढ के लाओ जिससे क्या हो जाए, क्या हो जाए। ये पेपर में आएगा ही आएगा इस साल। इसको लिख लो, अच्छे समझना, ठीक है? ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या तरीका होता है? ये सिर्फ वही लड़का सॉल्व कर सकता है जिसने कौन सा चैप्टर पढ़ा है? मैट्रिक्स। कौन सा चैप्टर पढ़ा है बताओ? मैट्रिक्स पढ़ा है। वही इसको कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है समझिएगा। पहले आपको एक मैट्रिक्स बनानी है, उसे क्या बोलेंगे? ए मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बनाएंगे? ए मैट्रिक्स। वो क्या होगी? 1 2 और 3, 2 -3 और 1। समझ में आया कैसे बनाया मैंने? नहीं आया? कैसे बना, कैसे बनाता हूँ? हम्म, हम्म। अब इस ए का बड़ी मेहनत से क्या निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। क्या निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ए के जितने भी एलिमेंट है सबको किससे डिवाइड कर दो? ए के डिटर्मिनेंट से। तो क्या निकलता है? इनवर्स मैट्रिक्स। ए का इनवर्स निकलता है। समझ में आ रही बात ये? एक मैट्रिक्स बी लिखो, ए इनवर्स बड़ी मेहनत से निकलेगी यहां से, और इसको बी से मल्टीप्लाई कर देना। किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो एक मैट्रिक्स आपको यूं मिलेगी। अच्छा मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या है? ए का ऑर्डर कितना है? तो ए इनवर्स का भी ऑर्डर क्या होगा? सेम। और बी का ऑर्डर कितना है? तो बताओ, ए इनवर्स इंटू बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3 into 1, यानी कैसी होगी? ऐसी। और जो ये आंसर आएगा वही आंसर क्या होगा? मान लो आंसर कितना आ गया, 874। तो यही वैल्यू किसकी आ गई? ये आपके वो सॉल्यूशन आ गए जिनको रखने पर क्या हो रहा है, तीनों इक्वेशन क्या हो रही है? जैसे ही ए इनवर्स और बी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? 3 नंबर मिलेंगे। ए इनवर्स और बी कैसी मैट्रिक्स मिलेगी? 3 नंबर वाली। और ये 3 नंबर दरअसल किसकी वैल्यू होती है?
ऐसे निकलता है। कुछ समझ में आ रही बात है? ऐसे क्या सॉल्व होता है? तीन इक्वेशन जिनमें कितने अननोन हो? तीन अननोन, एक्स भी, वाई भी, और जेड। हाँ या ना? कुछ मैट्रिक्स कैसी होती है जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, जिनका मतलब आप ऐसी दुनिया में कोई तीन वैल्यू मिलती ही नहीं है जिनको रखने पर क्या हो जाए, तीनों इक्वेशन क्या हो जाए, है ना? ऐसी बदनसीब मैट्रिक्स कैसे पता लगेगा कि ये ऐसी, ये वो सिस्टम है जिसमें कोई वैल्यू मिलनी नहीं है? कैसे पता लगेगा? वही सेम बात। नहीं, अगर ए निकालना, ए और ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर कितना आ गया, कितना, जीरो। मैंने क्या बोला था, या तो आप पुण्य करो या तो आप पाप करो, तो आपका क्या आएगा, क्या आएगा आपका, इनवर्स आएगा। अगर आपका डिटरमिनेंट जीरो है तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। कुछ सोच रहा है दिमाग में आपके क्या? तो हर सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं आता है, ठीक है ना? हर सिस्टम का सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है भाई। अभी आपको क्या करना है, पूरा फुल ताकत के साथ लग जाओ पीवाईक्यू पे, है ना? और मुझे कोई यार व्हाट्सएप करो जरा जो मैंने अभी बताया यार, कि क्या क्या चैप्टर पढ़ना है। अब यही चैप्टर में तैयार करने हैं, ठीक है ना, जो आपको बताएंगे।